कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हीलिंग के प्रैक्टिसेस बताने के बाद भी अगले सेशंस में फिर से एक और बार बताना पड़ता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं, वो ऐसा ऐसा तरीक़ा है इसका, आपको ऐसा करना है। तो दूसरे सेशन में एक क्लाइंट से मेरी जब बात हो रही थी तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं होओपोनोपोनो गलत कर रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं, क्योंकि मुझे एक किस्म का जो आउटपुट ये प्रेयर करने के बाद ही जो फ़ौरन मिलता है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं ये प्रेयर की वजह से आउटपुट मुझे गलत मिल रहा है ये सिचुएशन में। इस वजह से शायद मैं होओपोनोपोनो प्रेयर गलत कर रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ज़रूर अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक है होओपोनोपोनो प्रेयर। इस वीडियो में मैं होओपोनोपोनो प्रेयर को डिटेल में समझाऊंगा और एक्यूरेट आउटपुट या मनचाहा रिज़ल्ट इससे हासिल करने के लिए आपको ये प्रेयर कैसी करनी है ये भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि एक्चुअली होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है। एक बुक है होओपोनोपोनो प्रेयर पर पूरी लिखी हुई। इसका नाम ज़ीरो लिमिट्स है। अभी फ़िलहाल मुझे इनके ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, पर बुक काफ़ी अच्छी है। मैंने 2 बार पढ़ी थी ये बुक। इम्प्रेस होकर, कंटेंट से इम्प्रेस होकर मैंने ये बुक 2 बार पढ़ी थी। मगर होओपोनोपोनो प्रेयर असल में एक हवाईयन प्रेयर है। हवाई के लोग इसे हीलिंग के लिए यूज़ करते थे। किसी भी चीज़ को हील करने के लिए, इंसान से लेके जानवर से लेके पेड़ों तक, अगर किसी भी सिचुएशन को अगर ये हील करना चाहते हैं तो हवाई में इस प्रेयर का इस्तेमाल होता है। तो मेनली इसमें इस्तेमाल होने वाली जो 4 लाइंस हैं वो है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइंस है। अब ये 4 लाइंस शफ़ल भी होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कभी इंसान का अच्छा मूड हो या इंसान किसी सिचुएशन में ग्रेटफुल महसूस कर रहा है तो वो बोलेगा कि आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर इंसान दुखी है और कोई वो दुख से निकलना चाह रहा है बाहर, तो ये लाइंस थोड़ा सा अलग शफ़ल होंगे, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये प्रेयर का असल में यूज़ क्यों होता है और ये प्रेयर करने का मकसद क्या है, ये प्रेयर है क्या? अगर मैं समझाऊँ आपको तो मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो इंसान किसी तकलीफ़ में है, शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ में है वो इंसान। और नहीं समझिए कि जंग में आपका पड़ोसी मुल्क पड़ा हुआ है और सरहद पे उस पड़ोसी मुल्क के आप रहते हैं और जंग की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी बुरे हालात में हैं। और जब आपकी नज़रों के सामने ये लोगों के हालात आ गए तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि आप रोना शुरू कर दिए, या आपको रोना आ गया इनके ये हालात देख के, इनकी ज़िंदगी में ये हालात देख के। तो अब 2 सिचुएशंस है यहाँ पे। एक तो वो लोग तकलीफ़ में हैं क्योंकि उनके मुल्क में जंग हो रही है। दूसरी चीज़, आप तकलीफ़ में हैं क्योंकि आप देख रहे उनको तकलीफ़ में। तो उनका तो बुरा उनका तो कोई पास्ट कर्मा है ही जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में पड़ गए। आपका भी कोई पास्ट कर्मा है जिसकी वजह से आप उनकी तकलीफ़ में देख के ख़ुद तकलीफ़ में पड़ गए। उम्मीद है मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपके। पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए कोई मानसिक या शारीरिक
यातना से गुज़र रहा है और पर्सन बी को उसकी वो यातना बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोनों भी तकलीफ़ में है, पर्सन ए भी तकलीफ़ में है कोई पास्ट कर्मा की वजह से, पर्सन बी भी तकलीफ़ में है कोई पास्ट कर्मा की वजह से। तो अब पर्सन ए कैसे तकलीफ़ में है, पर्सन ए डायरेक्ट तकलीफ़ में है, उसे मानसिक या शारीरिक यातना हो रही है, वो डायरेक्ट तकलीफ़ में है। पर्सन बी तकलीफ़ में इसलिए पड़ा क्योंकि वो सामने वाले को तकलीफ़ में नहीं देख सका, इसलिए वो तकलीफ़ में पड़ गया। तो अब पर्सन बी पर्सन ए के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करता है कि भाई आई एम सॉरी, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ही कोई पास्ट कर्मा है जिसकी वजह से मेरे सामने ये तकलीफ़ आ गई है बंदे की, इसलिए इसकी तकलीफ़ और मेरी तकलीफ़ में इसलिए इसकी तकलीफ़ और मेरी तकलीफ़ मैं दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं उसकी भी तकलीफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं जो तकलीफ़ में पड़ गया मैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं, मेरे से जुड़े हुए लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे मेरे से जुड़े हुए सभी लोग, वो उसके रिश्तेदार, उससे जुड़े हुए सभी लोग, हम लोगों का जो कोई भी पास्ट कर्मा है जिस वजह से हम ये सिचुएशन में पड़े हुए हैं, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे हमें माफ़ किया, आपने ये हीलिंग की, ये क्लीनिंग की, इसके लिए भगवान आपका बहुत 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 शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो सामने वाला शख्स जो तकलीफ़ में है उसको आई लव यू, आई लव यू भगवान, आई लव यू भगवान, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब आपको लव से हीलिंग ख़ुद को भी देना है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपको सामने वाले बंदों की को भी हीलिंग देना है, आई लव यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई लव यू, आई लव यू। जो कोई भी सामने है, अगर है ज़िंदा सामने आपके बचा हुआ, तो उसे भी आप हीलिंग दे रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद को हीलिंग दे रहे हो। आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई ब्लेस माई सेल्फ विथ लव, आई हील माई सेल्फ विथ लव, आई लव यू गॉड, आई लव यू, थैंक यू। ये हीलिंग के लिए शुक्रिया, ये क्लीनिंग के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी होपोनोपोनो प्रेयर। तो अब मेरे क्लाइंट का ये सवाल था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये होपोनोपोनो प्रेयर गलत कर रही हूँ, जिस वजह से मैं या ये सिचुएशन में अटकी हुई हूँ, या मुझे ये सिचुएशन में आउटकम हर बार ये प्रेयर के बाद अलग मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने उनसे कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले अपना इंटेंशन क्लियर करना कि आप किस वजह से होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हैं। बेहतर है आप वो इंटेंशन एक कागज़ पर लिखें, कागज़ पर लिखें कि मिसाल के तौर पे एक आदमी है, एक 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 पर्सन है जो काफ़ी दिनों से बेरोज़गार है और उसकी ये बेरोज़गारी उसकी पत्नी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। घर में खाने पीने हैं, बच्चे खुश है, बच्चे सेहतमंद है, बीवी सेहतमंद है, हस्बैंड सेहतमंद है, मगर फिर भी हस्बैंड की बेरोज़गारी बीवी से नहीं देखी जा रही। हस्बैंड का तो हाल बुरा है ही। तो इस सिचुएशन में अगर बीवी को हस्बैंड के प्लेसमेंट के लिए, हस्बैंड के जॉब के लिए अगर हीलिंग करना है तो वो कैसे करेंगी? पहले तो वो लिखेंगी कि मेरा इंटेंशन ये है कि मेरे हस्बैंड को अच्छी पेमेंट की जॉब मिल जाए, वो खुश रहें। मेरा ये इंटेंशन क्लियर है और मैं ये इंटेंशन को लेकर सर्टेन हूँ और क्लियर हूँ। फिर उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर वो कैसे करेंगी? मेरा कोई पास्ट कर्मा, मेरा, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों का कोई पास्ट कर्मा, मेरे हस्बैंड का, मेरे हस्बैंड के रिश्तेदारों का और मेरे हस्बैंड से जुड़े हुए सभी लोगों का कोई पास्ट कर्मा जिस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड ये सिचुएशन में पड़े हुए हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। भगवान मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी भगवान, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस ये, थैंक यू, थैंक यू भगवान, आपने हमारी सुनी,
आपने हमारी हीलिंग की, आपने हमारी क्लीनिंग की। मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं थे, फिर भी आपने हमें संभाला, हमें खाने को दिया, मेरे बच्चों की सेहत का ख्याल रखा, हमारे घर में खुशहाली बरकरार रखी। उसके लिए भगवान आपका बहुत 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 शुक्रिया। और लास्ट सेंटेंस है आई लव यू। आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई हस्बैंड, आई हील माई हस्बैंड विथ लव, आई ब्लेस माई हस्बैंड विथ लव, आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई हील माई सेल्फ, I love myself. I love myself. I bless myself with love. I bless myself with love. I love you. I love myself. I love you. ये हो गया पूरा प्रोसेस। कैसा है? उम्मीद है आपको समझ में आया कि हो पोनो का प्रोसेस असल में कैसे होता है। और अगर कुछ भी आपका इस प्रेयर से रिलेटेड कोई सवाल है या आपकी पर्सनल सिचुएशन से भी रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और मैं जल्द ही अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दूंगा, वहाँ पर भी आके आप अपना सवाल वहाँ पे भी आकर आप पर्सनल मैसेज मुझे दे सकते हैं। अगर आप पर्सनल अपना मैसेज कमेंट में नहीं देना चाहते तो आप अपना पर्सनल मैसेज वहाँ इंस्टाग्राम पर आकर दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई लव यू, I love you all. I bless you all with love. May God bless you with success, health, happiness, wealth, peace of mind, love. May God bless you with all the best gifts of this universe. Thank you very much friends. आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के मैं क्या बोलूँ, आप थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बाय।